हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ संज्ञा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है। तो भारतवर्ष हम लोग की व्यक्तिवाचक हो गई। अब क्या है कि कवि शब्द कौन सी संज्ञा है। तो कवि हो गया हम लोग का जातिवाचक। झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है। तो झुंड हम लोग का क्या हो गया, समूहवाचक। अब क्या है कि कृपणता कौन सी संज्ञा होगी। तो कृपणता हम लोग का भाववाचक हो गया। अब क्या है कि तांबा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो तांबा हम लोग का द्रव्यवाचक हो जाएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन है कि राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है। तो राज्यपाल हम लोग का जातिवाचक हो गया। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास जातिवाचक हो गया। दया शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दया शब्द हम लोग का भाववाचक हो गया। अब क्या है कि वीर शब्द संज्ञा है। तो वीर शब्द हम लोग का समूहवाचक हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन आया है कि दिवाली शब्द संज्ञा है। तो दिवाली शब्द हम लोग का व्यक्तिवाचक हो गया। संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो रक्षाबंधन हम लोग का व्यक्तिवाचक हो गया। अब क्या है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण हम लोग का व्यक्तिवाचक हो गया। पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो पुस्तक शब्द हम लोग का जातिवाचक हो गया। कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द जातिवाचक हो गया। अब है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो इसमें 5 हो जाएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें सुंदर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये क्या होगा, परिवार हो जाएगा। अब क्या कि चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो ये चरित्र हो जाएगा। नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये जातिवाचक हो गया। टिकना शब्द का भाववाचक होगा। तो टिकना का क्या हो जाएगा, टिकाव। अब क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा इसमें क्रोधित हो गया। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो यहाँ पे हिमालय हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। इसमें कौन सी संज्ञा है। तो देश रत्न हम लोग का व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो जातिवाचक हम लोग का लड़का हो जाएगा। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो सोना का हम लोग का शयन हो जाएगा। अब क्या है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें शत्रुता हम लोग का भाववाचक हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो ये सभी जितने हैं वो जातिवाचक हो जाएंगे इसमें। अब क्या है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो प्रांत और प्रांतिक। अब पंतगी छायावादी कवियों में महान थे। इसमें हम लोग को बताना है पंतगी क्या होगा। तो व्यक्तिवाचक हो गया। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो इसमें समस्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें आदमी हो जाएगा। मिठास शब्द क्या होगा। तो यह भाववाचक हो जाएगा। अब क्या है कि गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या होगा। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब क्या है कि महात्म्य शब्द क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो वस्तुओं का नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाप तोल का बोध कराने वाले संज्ञा को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो वाराणसी व्यक्तिवाचक हो गया। अब क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक हम लोग का क्या हो जाएगा, सभा हो जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तोता शब्द कौन सी संज्ञा है। तो तोता हम लोग का जातिवाचक हो गया। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तो यहाँ पे पानी हो जाएगा। अब क्या है कि विद्यांचल शब्द संज्ञा है। तो विद्यांचल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन कि अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। अब है कि बुढ़ापा शब्द क्या है। तो बुढ़ापा हम लोग का भाववाचक हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के द्वारा। भाववाचक संज्ञा नहीं है इसमें। तो इसमें मिठाई हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब हम लोग का क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है इसमें से। तो यहाँ पे
यमुना हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा इसमें? लड़का हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोटक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो इसमें आगरा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो इसमें 5 हो जाएगा। अब क्या कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें शहर हो जाएगा। अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक हो जाएगा। अब क्या कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें आदमी हो जाएगा।